राम पुजारी और अंबेडकर पुजारी के आज पार्ट 3 में आपका स्वागत है। चलिए प्यारे मित्रों, आपने 2 पार्टों में सुना कि राम पुजारी और अंबेडकर पुजारी की क्या बहस होती। अब तीसरे पार्ट में आप सुनेंगे अंबेडकर साहब के पुजारी और राम के पुजारी के बीच में क्या बहस होती है। राम का पुजारी कहने लग गया अंबेडकर पुजारी से, तेरे अंबेडकर साहब ने क्या मुझे दिया, क्या इस भारतवर्ष को दिया। तो अंबेडकर का पुजारी हंसने लग गया, मेरे भगवान ने तो सब कुछ यहाँ पे दिया, वो पूरी सृष्टि को चलाता है, वही सृष्टि का रचयिता है। तो अंबेडकर साहब का वो पुजारी कहने लग गया, कोई बात नहीं है, अब हमारी भी बात को तुम जरा गौर से सुनो। तुम्हारे परमात्माओं ने जो किया सो किया, लेकिन आज तुम्हारे परमात्माओं के पिताजी हमारे अंबेडकर साहब हैं। बोले वो कैसे? कहने लग गए, वो ऐसे एक जगह पे काफी सारे बुजुर्ग इकट्ठा थे, काफी सारे बुजुर्ग इकट्ठे थे और वहां पे एक क्वेश्चन उखड़ा, एक बुजुर्ग के मन में एक क्वेश्चन उखड़ा कि इस संसार को किसने बनाया। तो सनातन धर्म के इंसान बैठे हुए थे, बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा मेरे ब्रह्मा ने बनाया। मुस्लिम धर्म के बुजुर्ग बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा मेरे अल्लाह ने बनाया। सिख धर्म के बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मेरे वाहिगुरु ने बनाया। और ईसाई धर्म के बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मेरे ईसा मसीह जी ने बनाया। अब चारों बुजुर्ग अपने अपने धर्मों को लेकर के अलग अलग जनताओं में विभाजित हो गए। बहस होने लगी, बहस आपस में होने लग गई। जिस प्रकार से झगड़ा होता है उसी प्रकार से बहस भी होने लग गई। सनातन धर्म के लोग कहने लग गए कि इस सृष्टि को चलाता मेरा परमात्मा है। मुस्लिम धर्म के लोग कहने लग गए इस सृष्टि को चलाता मेरा अल्लाह। सिख धर्म के लोग कहने लग गए इस सृष्टि को चलाता मेरा वाहिगुरु है। ईसाई धर्म के लोग कहने लग गए इस सृष्टि को चलाता मेरा ईसा मसीह। बात फैलती ही चली गई, लोगों का विवाद बढ़ गया। तभी वहां पे एक अंबेडकरवादी आ, तभी वहां पे एक अंबेडकरवादी आ। अंबेडकरवादी ने कहा आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं? तो प्रश्न वही था, इस संसार को चलाता कौन है? तो सनातन धर्म के लोग कहने लग गए कि मेरे भगवान इस संसार को चलाते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग कहने लग गए मेरे अल्लाह इस संसार को चलाते हैं। सिख धर्म के लोग कहने लग गए मेरे वाहिगुरु इस संसार को चलाते हैं। ईसाई धर्म के लोग कहने लग गए मेरे ईसा मसीह इस संसार को चलाते हैं। चलाता आखिर कौन है इस संसार? आप भी जानना चाह रहे हैं क्या? पहली बार नरेंद्र कहानीकार की कहानी को सुन रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है। आज नरेंद्र कहानीकार आपको बताएंगे कि आखिर चलाता इस संसार को कौन है। भगवान चलाता है या अल्लाह चलाता है या वाहिगुरु चलाता है या ईसा मसीह चलाता है? कौन चलाता? तो अंबेडकरवादी सभी के विचारों को सुन करके अंबेडकरवादी हंसने लगे। तो अंबेडकर साहब का पुजारी हंसने लगे। सभी लोग हंसी को देख करके, जितने भी बुजुर्ग थे, जितनी भी जनता थी 200-400, वो सभी उसके तरफ देखने लगे कि आखिर ये प्रश्न को देख करके हंसा तो आखिर हंसा क्यों? हंसा तो आखिर ये हंसा क्यों? तो सनातन धर्म के बुजुर्गों ने पूछा कि आप क्यों हंसे। मुस्लिम धर्म के बुजुर्गों ने पूछा क्यों हंसे। सिख धर्म के बुजुर्गों ने पूछा आप क्यों हंसे। ईसाई धर्म के बुजुर्गों ने पूछा कि आप क्यों हंसे। तो कहने लग गया कि तुम सभी का प्रश्न एक है, प्रश्न एक है, लेकिन आंसर गलत है।
प्रश्न एक है लेकिन आंसर उसका अलग। कहने लग गए आंसर अलग कैसे? क्या मेरा परमात्मा इस संसार को नहीं चलाता? क्या मेरा अल्लाह इस संसार को नहीं चलाता? मेरा वाहिगुरु इस संसार को नहीं चलाता? मेरा ईसा मसीह इस संसार को क्या नहीं चलाता? तो कहने लग गए कि आप सभी धर्मों के लोग यदि अपने अपने धर्मों में विभाजित होकर के अपने परमात्माओं के इस प्रकार से उल्लेखन करेंगे तो लोग धर्मों में विभाजित होकर के लोग झगड़ों में विभाजित हो जाएंगे। जिस प्रकार से आप सभी लोग झगड़ा कर रहे हैं उसी प्रकार से पूरे भारत देश में झगड़ा होने लग जाएगा। तो कहने लगे सर जी मैं अच्छा बताओ किसने कौन ये संसार को बनाया है और संसार को कौन चलाता है? बोलने लग गए कि संसार ये खुद एक ऑटोमेटिक है, खुद एक प्रकृति है, सृष्टि खुद एक प्रकृति है। जो इंसान के शरीर को जीवित रखता है वो इंसान का वास्तव में परमात्मा होगा, जिसको ना तो आपको सनातन धर्म के लोग पूजते हैं, ना आप मुस्लिम धर्म के लोग पूजते हैं, ना आप सिख धर्म के लोग पूजते हैं, ना ईसाई धर्म के लोग पूजते हैं। जो वास्तव में आप सभी लोगों का परमात्मा है उसको कोई भी नहीं पूजता है। बोले फिर कौन परमात्मा है? बोले जैसे धरती नहीं होगी तो तुम सभी धर्मों के लोग बताओ मुझे कौन परमात्मा आपको बचाए? तो कहने लग गए धरती पहला आपका परमात्मा, आकाश नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, फसलें नहीं होगी, इंसान जीवित नहीं रहेगा, हवा नहीं होगी, इंसान का शरीर सांस नहीं ले पाएगा, अग्नि नहीं होगी, इंसान के शरीर में तापमान कैसे आए, सूरज नहीं निकलेगा, फसलें नहीं होगी, दिन की रोशनी नहीं होगी, काम नहीं आदमी कर पाएगा, खाएगा क्या? प्रकृति कौन है? इनको कौन पूछता है? कमेंट करके नरेंद्र कारिकार की कहानी में बताओ इनको कौन पूछता है? जिन्हें तुम पूछते हो, जिन्हें तुम परमात्मा समझते हो, सबसे बड़ा वो संसार को चलाता है। अरे संसार को कैसे चलाता है? मस्जिद गुरुद्वारे से चोरियां तलब हो जाती हैं जिनका फैसला हमारे अम्बेडकर साहब की अदालत में होता है, जिनकी कंप्लेंट आप थाने में लिखाने के लिए जाते हो, और उसका फैसला अम्बेडकर साहब का कानून करता है। तो आपका परमात्मा जब अपने ही मंदिर और मस्जिद चर्च गुरुद्वारे को नहीं बचा पाता है तो आप संसार को कैसे चलाते? ये संसार को चलाता वो होता कोई तो संसार में इंसान एक समान और एक बराबर हो। आप जरा विचार लगा के देखिए, यदि कोई परमात्मा संसार में होता और चलाता होता तो हर इंसान एक समान एक बराबर हो, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता। आज ऐसी भी जनरेटी है जो बेचारा शरीरों से भी अपंग, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास आंख नहीं है। यदि कोई परमात्मा होता तो उनको दे देता था। कोई इंसान पैसों से काफी ज्यादा दुखी रहता, कोई इंसान गरीबी में ही अपनी जिंदगी के दम आकर के तोड़ बिलखता रहता है। यदि परमात्मा होता तो मंदिरों के बाहर इन भिखारियों की लाइन नहीं लगती। परमात्मा यदि कोई होता तो इन भिखारियों की लाइन नहीं होती। यदि परमात्मा होता तो आपके परमात्माओं का फैसला अम्बेडकर साहब का कानून नहीं करता। यदि परमात्मा होता तो वो खुद फैसला कर ले, खुद चोर को पकड़ ले, खुद चोर को वो पकड़ लेता। आपके भी परमात्माओं के गुरु जी और फैसला करने वाला अम्बेडकर साहब, फैसला करने वाले अम्बेडकर साहब, उनका बनाया हुआ कानून जो आप सभी लोगों को रक्षा दे, वो
अंबेडकर पुजारी कहने लग गया, अच्छा आप राम के पुजारी, मुझे एक बात कहने लगे, क्या बात है? यदि तुम्हें कोई मारे तो किसके पास जाओगे? अपने भगवान के पास जाओगे या थाने जाओगे? तो बोलने लग गए, मैं तो थाने जाऊंगा। तो बड़ा कौन? तो बड़ा कौन, तेरा परमात्मा या अंबेडकर साहब? तो कहने लग गए, अंबेडकर साहब भी सबसे पूर्वज हैं, सभी पूर्वजों के पूर्वज अंबेडकर साहब। सबसे बड़ी चीज क्या होती है वो मैंने आपको कहानी में बताई थी, शिक्षा। तो मैंने आपको कहानी में बताई थी, शिक्षा सबसे बड़ी चीज इंसान के लिए होती है जरूर, जिसे हर इंसान अपने काबू में शिक्षा से जानकारियां और इंसान सभी चीजों को राज कर सकता है। उसी का फायदा उठा करके ये ब्राह्मणवादी आज काफी दिनों पुरानी बात है कि शिक्षा का फायदा उठा करके समाज को जातियों में विभाजित करके लोगों को अपना गुलाम बनाए। लोगों से लगान तलक ये असूल, लोगों से लगान तलक असूलते थे। लोगों के घर में खाने को और चाहे ना, लेकिन इनको लगान मिलना चाहिए, इनको लगान मिलना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, वो ब्राह्मणवादी पुजारी, राम का पुजारी, एकदम चुपचाप होकर के सुनने रहा था, एकदम चुपचाप होकर के सुन रहा था कि मेरा अंबेडकर साहब ने जो तेरे मनु ऋषि ने मनु स्मृति को लागू करके रखा था, संविधान के तौर पर समाज पे थोप करके रखा था, उसको अंबेडकर साहब ने जला दिया, उसको अंबेडकर साहब ने जला दिया। आज तुम्हारी इच्छा है कि तुम जिसको चाहो उसको पूछ सकते हो, लेकिन नरेंद्र कहानीकार ने आपको क्या बताया कि सभी पूर्वजों का पूर्वज और सभी आपके भगवानों का भगवान कौन है? अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब सभी परमात्माओं का परमात्मा और भगवानों का भगवान अंबेडकर साहब, जिसने ये साबित करके दिखाया कि कोई भी परमात्मा नहीं है। ये संसार खुद एक ऑटोमेटिक है, दिन रात अपने हिसाब से चेंज होता है, मौसम अपने हिसाब से चेंज होता है, हवाएं अपने हिसाब से चलती हैं, और जितना इंसान के शरीर के लिए जरूरी होता है तो सभी कुछ इंसान का शरीर पाता है। चलिए प्यारे मित्रों, आशा करते हैं आप इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को पाए होंगे। नरेंद्र कहानीकार आपसे निवेदन करते हैं कि आप ये पहली बार नरेंद्र कहानीकार के चैनल पे आए हैं और कहानी पहली बार सुने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। चलिए हम अगले पार्ट में आपको फिर से मिलते हैं इन दोनों बहस की कहानी के साथ में। आगे क्या होती है इन दोनों की, अंबेडकर पुजारी की और राम पुजारी की बहस क्या होती है, आप पार्ट 4 में सुनेंगे। चलिए हम आपको फिर से मिलते हैं अपने पार्ट 4 के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान, नरेंद्र कहानीकार का। तब तक के लिए आपको प्यारे मित्रों सभी साथियों को नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।